रेखा और सीमा दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी। बचपन से ही दोनों साथ साथ पढ़ी लिखी और साथ ही वकालत की पढ़ाई करके वकील भी बन गई। रेखा शुरू से ही थोड़े शांत स्वभाव की थी और मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखती थी, जबकि सीमा धनी परिवार की लाडली बिटिया थी। उसके पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। वह वकील तो बन गई पर हमेशा यही चाहती थी कि रेखा उससे हर चीज में कम ही रहे। देखने में भी सीमा रेखा से सुंदर थी। वह कहते हैं, ना पैसा इंसान को अंधा कर देता है, उसे कहीं ना कहीं अपने सौंदर्य और पैसे दोनों पर ही घमंड था। रेखा उसे समझाती कि तुमने वकालत करी है तो उस पेशे का तो मान रखो, इस प्रकार किसी पर भरोसा कर 4 पैसे ज्यादा कमाने के चक्कर में तुम एक दिन फंस जाओगी। परंतु रेखा उसे तो अपनी खूबसूरती और पैसे दोनों पर ही घमंड था। वह रेखा को कहने लगी, तू मुझसे जलती है, तेरी वकालत ज्यादा नहीं चल रही इसलिए मुझे यह ज्ञान दे रही है। फिर एक दिन वही हुआ जिसका रेखा को डर था। सुबह का अखबार जैसे ही उसने उठाया मानो उसके पांव तले जमीन खिसक गई। उसकी दोस्त सीमा के ऊपर किसी ने एसिड डाल दिया था और साथ ही किसी से रिश्वत लिए जाने का भी आरोप लगा था। रेखा तुरंत अस्पताल पहुंची जहां सीमा को एडमिट किया गया था। बाहर पुलिस खड़ी हुई थी, कोई रेखा को अंदर जाने नहीं दे रहा था। सीमा के माता पिता रेखा के सामने रोने लगे। उन्हें भी आज अपने धनी होने के घमंड पर पछतावा हो रहा था कि हमारी वजह से ही आज उनकी सीमा की यह हालत हुई है। रेखा सीमा की वकील बनकर केस लड़ने के लिए तैयार हो गई। उधर सीमा के शरीर के घाव तो भर गए पर मन में उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था कि किस प्रकार उसने अपने झूठे घमंड के कारण स्वयं को मुश्किल में डाल दिया। रेखा ने सीमा का केस लड़ा और कोर्ट को बताया कि यह सब धोखे से हुआ है और जो गलती सीमा से हुई थी उसे उसका पछतावा है। कोर्ट ने उसकी अनैतिक संपत्ति जब्त कर ली और उसे जमानत पर भविष्य में दोबारा ऐसा न करने की चेतावनी देकर छोड़ दिया। इसके पश्चात एक नई सीमा का जन्म हुआ जिसने घमंड के भाव का परित्याग कर सच्चाई और ईमानदारी को अपनाकर जीवन पथ पर चलने का संकल्प ले लिया।